हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप कूलम्स लॉ देखे, लेकिन कूलम्स लॉ इन वैक्यूम कंडीशन में आपको बताया गया। इस बार इस वीडियो में हम लोग इन मीडियम में दो चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, यदि वो r डिस्टेंस पे है तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट टू चार्जेस q1 and q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r. Then according to Coulomb's law, force in case of vacuum is directly proportional to product of two charge and inversely proportional to square of the distance between two charge. ये हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को लेकर के काम कर रहे हैं। आपको फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर कंडीशन, वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अभी हम वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। डायरेक्शन तो आप जान रहे हैं कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस पर फोर्स इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वो तो नोन है, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करेंगे वेक्टरली, उसको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखें कि यदि हम इसको वैक्यूम में ना रख करके वैक्यूम में रख दिए हैं तो उस केस में ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसको वैक्यूम में ना रख करके ऐसे मीडियम में डाल दें, जैसे हम इसको एक बकेट ऑफ या टब ऑफ वाटर में इसको डाल दें, दोनों चार्ज को अगर ऐसे टब में डाल दें जहां पानी हो, तो क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा? नहीं। ऐसे केस में यहाँ पे इस मीडियम का प्रॉपर्टी होने के कारण, इस मीडियम की प्रॉपर्टी अलग होने के कारण हम लोग इसमें फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स इन मीडियम। लेकिन यदि कंपेयर किया जाए तो दोनों का रेशियो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख लिए, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन केस ऑफ वैक्यूम टू दैट इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको बताते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम and that is absolute permittivity of free space और इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका यूनिट होगा, दोनों का यूनिट आइडेंटिकल होगा, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा इनमें से कौन यूनिटलेस है? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहा जाता है, दूसरे टर्म में हम लोग कहते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग कप्पा से KA कप्पा से डिनोट करते हैं। और K फॉर वाटर सबसे ज़्यादा होता है 81, यानी वाटर में अगर इसको रख दिया जाए दोनों चार्ज को, तो यहाँ फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स इन मीडियम वाटर के लिए फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम।
यानी कि हम इसको कह सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 81। तो किसी भी दो चार्ज को किसी मीडियम में ले आएंगे, यदि वाटर है तो उसमें फोर्स वैक्यूम में जो रहेगा, फ्री स्पेस में जो रहेगा, उसका 81 टाइम्स कम हो जाएगा। इतना कम हो जाता है। और यही कारण है कि यदि हम नमक Na+ और Cl- को पानी में डालते हैं तो इनके बीच का फोर्स जो है कम हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि NaCl सॉलिड में अगर यदि हम वाटर डाल दें H2O तो ये सेपरेट हो जाएगा Na+ और उसको पानी वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेंगे, दैट इज एक्वस हो जाएगा और Cl- एक्वस हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रोस्टैट ही है। यानी कि नमक को हम पानी में डालेंगे तो उनके बीच में फोर्स, कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स कम हो जाता है, 81 गुना कम हो जाता है, जिस कारण से वो सेपरेट हो जाते हैं और देन उसका हाइड्रेशन हम कर सकते हैं। हाइड्रेशन का मतलब पानी का मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ से इसको घेर सकता है। जैसे कि Na+ है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इस तरह से घेरेंगे, लेकिन वाटर चूंकि पोलर है तो उसका एक नेगेटिव इधर होगा और पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से। उसी तरह से क्लोराइड को भी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेगा, लेकिन पॉजिटिव एंड यहाँ होगा और नेगेटिव एंड इससे दूर भागेगा। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ भी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। तो किसी भी मीडियम में अगर यदि डाला जाए चार्ज को तो फोर्स को कम कर देता है। अब कितना गुना कम कर देता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही है, जिस मीडियम का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो उतना कम कर देगा, उतना ही कम हो जाएगा। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ग्लास का है, इससे कम है ग्लास का, लेकिन ग्लास से भी इसमें वाटर में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 81, और इसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो अब नेक्स्ट डे जो है इसमें वेक्टर लॉ से हम किस तरह से कूलम्स लॉ वेक्टरली हम लोग किस तरह से कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा वेक्टर के फॉर्म में, उसको देखेंगे। तो आप अभी तक में जो लगातार चैनल को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट डे चार्ज को बताया गया, चार्ज के नेचर को बताया गया, चार्ज कैसे डेवलप करता है, चार्ज डेवलपमेंट होता है किस तरह से, चार्ज को का प्रॉपर्टी क्या है। तो चार्ज को डेवलप करते हैं 3 वे से, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय टच। अब टच करके हम जो है चार्ज को अगर डेवलप कर दें, उससे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसको सॉल्व कीजिएगा। A large insulated sphere of radius small r charged with Q unit of electricity is placed in contact with small insulated uncharged sphere of radius small r and is then separated the charge on a smaller sphere will now be ऑप्शन है Q
आर डैश प्लस आर। सेकेंड ऑप्शन है क्यू आर प्लस आर डैश। थर्ड ऑप्शन है क्यू आर डैश प्लस आर। और लास्ट ऑप्शन है क्यू आर डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस आर। क्वेश्चन है, एक लार्ज इंसुलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस है आर। उस पे चार्ज जो है पहले से ऑलरेडी है क्यू, और उसको कांटेक्ट में रखा गया दूसरे स्फीयर पे, अनचार्ज है जिसका रेडियस है आर डैश, और तब इसको सेपरेट किया गया। और जब हम सेपरेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे, ध्यान दीजिए इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर डैश है, जब हम इसमें सेपरेट कर दें इसको और इसको अलग कर दें, आर डैश ये है और ये आर है, तो इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, चार्ज क्या होगा इस पर। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर लेमैन के जैसा देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट केवल क्वेश्चन को देखते हैं और दिमाग में बैठाते हैं कि फार्मूला से हम कैसे बनाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर यहाँ पे चालाकी वे में देखिएगा तो कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि क्वेश्चन टफ देता है, लेकिन उसका ऑप्शन इतना आसान कर देता है कि लोग जो है लेमैन के जैसा भी उसको जो है चुन करके जो है सही जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ज है और रेडियस है, तो यूनिट चार्ज का यहाँ कूलम मीटर हो जाएगा, यहाँ यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा, यहाँ कूलम पर मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा अगर ये मीटर में रेडियस है या सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही होगा। अगर ये हमको बनाना हो, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, तो केवल ऑप्शन दे करके हम इसको टिक कर लेंगे और ये सही ऑप्शन होगा। लेकिन कैसे ये होगा सही ऑप्शन, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको बता ही देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बटोक, हमारे क्लासरूम में यहाँ पे एक खरगोश है जो इस तरह से घूम रहा है, इसलिए बीच बीच में नजर जो जाता है नीचे में, ये खरगोश हमारे चारों तरफ पीछे। बटोक आओ, आ जाओ बटोक, आओ आओ, चल। देखिए खरगोश है ये बटोक, हमारा बटोक है ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।